रात को हमें होंगजो की घर की सीन दिखाया जाता है जहाँ होंगजो के शरीर में रहने वाला गो यान किचन में खाना बना रहा था और वो होंगजो को अपनी वाइफ के रूप में इमेजिन करके ब्लश कर रहा था। तभी वहाँ किचन में होंगजो की डैड टाक्यून आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किचन में खाना बनाने की। टाक्यून को देखकर गो यान को होंगजो के जीवन की फ्लैशबैक आने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि होंगजो जब छोटी थी उसकी फैमिली भी उसे नॉर्मल फैमिली की तरह अच्छी तरह से ट्रीट करते थे, पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसकी फैमिली उसे पूरी तरह से ही इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि होंगजो ना खूबसूरत थी ना ही वो पढ़ाई में अच्छी थी। होंगजो को स्कूल में भी बुली किया जाता था और उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और ना ही वो पढ़ाई में अच्छी थी और ना खूबसूरत थी। उसके बाद एक दिन हमें होंगजो को उसकी फैमिली के साथ खाना खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ होंगजो खाने के लिए प्लेट से मीट की पीस उठाती है, पर तभी उसकी मॉम उसके हाथ से मीट की पीस छीनकर होंगजो के छोटे भाई को दे देती है। होंगजो मीट की दूसरी पीस उठाने के लिए आगे बढ़ती है, पर होंगजो की मॉम उसकी हाथ झटक देती है और वो वेजिटेबल की बॉल गुस्से से होंगजो की ओर देते हुए कहती है कि होंगजो मीट ही मत खाओ, वेजिटेबल्स भी खाओ। तभी होंगजो की मॉम की बातों में हाँ भरते हुए होंगजो की डैड टाक्यून कहते हैं कि तुम्हारा वजन कितना बढ़ गया है, तुम्हें क्या लगता है तुम बाद में शादी कर पाओगे? तुम बस दिन भर उस कमरे में उस कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो। ये सब सुनकर होंगजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो टेबल से उठकर कहती है कि मुझे नहीं खाना खाना, और वो जाने लगती है। तभी होंगजो के डैड टाक्यून कहते हैं कि हाँ मत खाओ, फिर आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओर ऐसे देखने की, और वो होंगजो को बहुत कुछ भला बुरा सुनाने लगते हैं। होंगजो की मॉम होंगजो के डैड को चुप कराते हुए कहती है कि हाँ अभी भी हमारा जॉन खाना खा रहा है, बस करो, उसके सामने चिल्लाओ मत, हमें बस जॉन को अच्छी तरह से पालना है। ये सब सुनकर होंगजो हर्ट होती है और वो रोती हुई कहती है कि आप लोगों को मुझ पर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है मॉम डैड, आप लोगों को फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ जॉन की। और वो रोती हुई कहती है कि आप लोग भिखारियों की तरह पैसे कमाते हो। तभी होंगजो की डैड होंगजो को बहुत जोर से एक थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से होंगजो नीचे जाकर गिरती है और वो उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं। उसके बाद होंगजो को एक कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ होंगजो कहती है कि इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आइडल्स जो वायलेंस को चूज करते हैं उन्हें सबके सामने एक्सपोज करूंगी। उसके बाद सीन प्रेजेंट सीन में शिफ्ट होता है। गो यान जिसे होंगजो के सभी एस्पेक्ट आ रहा था वो होश में आता है और वो कहता है कि होंगजो क्या तुम अब तक इस सब कुछ सह रही थी? होंगजो की डैड टाक्यून होंगजो यानी कि गोयान से कहते हैं कि तुम्हारे डैड इतने समय बाद घर लौटे हैं और तुम उन्हें अच्छे से वेलकम भी नहीं कर सकते। तभी होंगजो यानी कि गोयान कहता है कि आपको पता है ना, इतना शराब पीने के बाद अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करना गलत है। इसे सुनकर टाक्यून को गुस्सा आ जाता है और वो होंगजो यानी कि गोयान को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर गोयान उस थप्पड़ को रोक लेता है और वो कहता है होंगजो को थप्पड़ मत मारो। इसे सुनकर ताक्यून गुस्सा हो जाता है और वो होंगजो यानी कि गोयान को दूसरा थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी डैड से ऐसे बात करने की। पर गोयान उन्हें फिर से रोक लेता है और वो कहता है कि ये सब बंद कीजिए। तभी ताक्यून होंगजो को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम तो किसी भी काम के लायक नहीं हो, तुम्हें आता है तो बस उस कंप्यूटर के सामने बैठे रहना और मुफ्त की रोटियां तोड़ना। गोयान एक हल्का सा स्माइल करता है और वो उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि तो आपको क्या लगता है आप कुछ महान काम कर रहे हैं मुझे पीट कर? अभी भी आप शराब पीकर मुझे पीट रहे हैं ताकि आप इस घर में महान बने रहे, है ना? तभी होंगजो की डैड टाक्यून हॉकी स्टिक निकालते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पे होंगजो की मॉम और होंगजो के छोटे भाई जॉन आ जाते हैं। होंगजो की मॉम कहते हैं जॉन इतने समय बाद घर लौटा है, क्या ये सब नाटक करना जरूरी है? जॉन को देखकर होंगजो की डैड टाक्यून के चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं और वो खुशी खुशी जॉन की ओर आगे बढ़ते हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना देखकर होंगजो की मॉम ताक्यून से पूछती है, हनी क्या ये डिनर तुमने बनाया है? होंगजो की डैड ताक्यून कहते हैं कि हमारा जॉन भूखा होगा, चलो खाना खाते हैं। ताक्यून जॉन से पूछता है, जॉन क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए? जॉन जो मोबाइल में ही कुछ देख रहा था वो कहता है पॉकेट मनी, और होंगजो की डैड खुशी खुशी उसे पॉकेट मनी दे देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जॉन की नज़र तो
उसकी डैड के पर्स में रखे हुए पैसों की हो रही थी। और वो लोग हम जो है यानी कि गोयान को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। गोयान जो अभी तक उन्हें ही देख रहा था, वो कहता है कि आखिर ये लोग होंगजो को इतनी बुरी तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद हमें होंगजो का कमरे का सीन दिखाया जाता है। होंगजो यानी कि गोयान कहता है कि अब मुझे पता चला होंगजो खुद को हमेशा इस कमरे में बंद क्यों रखती थी, क्योंकि एक यही जगह है जहाँ वो कंफर्टेबल फील करती है। दूसरी तरफ हमें गोयान के शरीर में होंगजो को दिखाया जाता है, जो बाथटब में मजे कर रही थी। और वो सोचती है कि पता नहीं गोयान ने खाना खाया होगा भी या नहीं, और वो खुद की एक सेल्फी खींचकर गोयान को सेंड करती है। गोयान उस सेल्फी को देखकर कहता है कि इसको तो पता भी नहीं है इसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। तभी गोयान की पेट से आवाज निकलने लगती है क्योंकि उसे भूख लगी थी। गोयान कहता है, मैंने सारा डिनर बनाया पर मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। खोंगजा पहले से ही बहुत पतली है, ये और ज्यादा वेट लॉस नहीं कर सकती। उसके बाद हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोयान खाने की चीजें ढूंढ रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि होंगजा की छोटे भाई जॉन उसकी डैड के पर्स से पैसे निकल रहा था। गोयान कहता है क्या ये पैसे चोरी कर रहा है।